अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु, जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। जो भी कर्म करो पूर्ण श्रद्धा से करो, कर्म की सच्चाई को पकड़ के रखो, सत्यवान निष्ठावान होके कर्म करो। तो ऐसे कर्म करोगे तो कर्म पूर्ण होने से पहले ही उसकी सफलता और निष्फलता का एहसास आपको होने लगेगा। कर्म करने का हमारा हक है और पूर्ण निष्ठा से करो। हम कर्म कर सकते हैं और पूर्ण निष्ठा से कर सकते हैं, श्रद्धा से कर सकते हैं, भाव से कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह कर्म करने के बावजूद उसको सफलता मिलना है, निष्फलता मिलना है, वो परमात्मा के ऊपर है। और परमात्मा उसका एहसास भी आपको कराने लगते हैं। लेकिन कर्म मत छोड़ो, क्योंकि हम केवल कर्म करने आए हैं। हमारे भाग्यवश या कई बार परमात्मा की इच्छा नहीं होती तो हमें सफलता नहीं मिलती। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम निष्फल व्यक्ति हैं। परमात्मा की इच्छा नहीं होती तो हमको कर्म में सफलता नहीं मिलती, और जिसके ऊपर कृपा होती है उसको ही निष्फलता का स्वाद परमात्मा चखाते हैं। अभी सभी कार्य सफल होने लगे तो समझो आपके ऊपर परमात्मा की कृपा ही नहीं है, ये तो बिना ब्रेक वाली गाड़ी हो गई। आपका कर्म सफल हो या निष्फल हो, वो बात जब परमात्मा तय करने लगे तो समझो आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है, आपकी भक्ति सिद्ध हुई है। संबंध हो, बिजनेस हो कि परमात्मा के लिए भक्ति, उसमें असत्य चलता ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड का आधार ही सत्य है। इसीलिए तो सब ऋषि मुनि कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ऐसे थोड़ा कहते हैं, ब्रह्मांड का आधार ही सत्य है। वो सत्य को पकड़ के कर्म करते रहो। कर्म को सफल करना, निष्फल करना वो परमात्मा की इच्छा है। लेकिन परमात्मा जो भी करते हैं आपके लिए ही करते हैं। सत्य के पहले पार ही सत्य नारायण देव है। सत्य को पकड़ो, पवित्रता का को पकड़ो। जिसने सत्य को पकड़ लिया, पवित्रता को अपना लिया, गुरु से नाम जपना सीख लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। यही सीखने के लिए तो मनुष्य योनि में जन्म होता है।
कि तुम सत्य को पकड़ो, पवित्र तत्व को धारण करो और गुरु ने दिया हुआ मंत्र जाप करो। इसीलिए हमारा जन्म होता है। और जिसने ये पकड़ लिया वो भवसागर तार कर जाता है। ये युग परिवर्तन का आधार ही यही है। हमको यही सबको सिखाना है। बस तू सत्य को पकड़ ले, तू पवित्रता का धारण कर ले और बस जो नाम तुझे दिया गया उसको पूर्ण श्रद्धा से तू जप ले। बाकी सब तू कल की रुद्र भगवान पे छोड़ दे। फिर भी कई लोग असत्य के साथ चलते हैं, बहुत गेम खेलते हैं, चरित्रहीन होते हैं, फिर भी चरित्रवान का कंबल पहन के चलते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन उनकी वाणी में कोई सत्यता नहीं होती। मन कहीं इधर इधर भटकता रहता है, वासनाओं विषयों में लुप्त रहता है और फिर मुझे आके बोलते हैं गुरुजी मुझे 4 धाम जाना है। तू क्या करेगा 4 धाम जाके? आप 4 धाम जाओ, कैलाश जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपका फेरा फोगत ही है। फेरा तभी सफल होगा जब आप सत्य को पकड़ोगे, पवित्रता को धारण करोगे और गुरु ने जो दिया है वो नाम जप करोगे। फिर भी यहीं कहीं को कितने को जो मेरे पास आते हैं उनको बहुत प्रश्न है, अभी भी किंतु परंतु है। अरे किंतु परंतु से पर होना वही तो भक्ति है। अभी तक तू किंतु परंतु से पर नहीं हुआ तो भक्ति कैसे सिद्ध होगी? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्षम मूलम गुरु कृपा। मंत्र मूलम गुरु वाक्य और किंतु परंतु करते, पूछते हैं भगवान के दर्शन हो गए, खुद के भीतर तो कर ले। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। खुद के आत्मा में रह राम को नहीं पहचानता, उसका दर्शन नहीं करता और बोलता है मेरे को परमात्मा के दर्शन होंगे। जय शिव शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर प्रणामि शंकर, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम शरणम मम। किंतु परंतु से पर होइए, सत्य को पकड़िए। सत्संग करते हो लेकिन सत्य को नहीं पकड़ पाते तो बड़ा बड़ा पंडाल करते हैं, व्याख्यान करते हैं, वो सब खर्चा भी बेकार जाते। मैंने सत्संग सुना, अभी तूने सत्य ही नहीं पकड़ा, तूने पवित्रता ही धारण नहीं की, तेरा मन स्थिर नहीं, गुरु ने दिया मंत्र भी तू शांत चित्त से जप नहीं सकता। क्या सत्संग सुना? परमात्मा बोलते हैं यहीं पोपट बहुत है, पूरा दिन चिल्लाते रहते हैं। कोई ये पाठ करता है, कोई ये करता है, ये करता है, मुझे भगवान नहीं मिलता, मेरी उपासना सिद्ध नहीं होती। कैसे होगी?
तू सत्य ही नहीं पकड़ा, तूने पवित्रता ही धारण नहीं की। सत्य पकड़ो, पवित्रता धारण करो, किंतु परंतु से पर हो जाओ, फिर परमात्मा मिलते हैं। महाराज भी बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं, फिर भी श्रद्धा नहीं। यही कलयुग का प्रभाव है। श्रद्धा रखो तो पुण्य न रखो। जीवन भर भक्ति करो। सबरी की पूरी जिंदगी निकल गई। अरे मीरा को अंत में जहर भी पिलाया गया। नरसिंह मेहता को देख लो। मैं मेरा से पर हो जा, मैं मेरा से पर हो जा, तू तेरा तेरा ये सीखने। मैं मेरा से पर हो जा, तेरा तेरा ये सीख ले। मेरा बंगला कब बनेगा, पहाड़ी कब बनेगा। जिसने ब्रह्मांड बनाया पूरा, वो तेरा बंगला भी बना लेगा। क्या नई बात है उसके लिए। पहले तू ये मैं मेरा में से तू पर हो जा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। बोलते भक्ति कैसे सिद्ध होगी। अभी तू परमात्मा को प्यार कर तो एक बच्चे की तरह कर, कि वो बच्चा है। वो श्रीनाथ जी में छोटा बच्चा ही है, लेकिन सब उसको फरियाद करने लगे तो वो फिर जज हो गए। परमात्मा को प्यार करना है तो छोटे बच्चे की तरह करो। उसको दोस्त बना लो, दोस्त की तरह प्रेम करो। उसको सखा की तरह प्रेम करो। उसको भाई बना दो, उसको माँ बाप बना लो। उसको प्यार करो। तू मेरा दोस्त है, तू मेरा सखा है। तू ही मेरे माता, तू ही मेरे पिता। उसको प्यार करो। तो भगवान को मित्र की तरह, सखा की तरह, वो एक बालक है उस तरह उसको प्रेम करो। जिस दिन आप उसको फरियाद करने लगते हो तो वो बालक में मिट जाता है, वो मित्र मिट जाता है, वो सखा मिट जाता है, वो माँ बाप जो आपके बने हुए थे वो भी मिट जाता है, और वो जज बन जाता है, न्यायाधीश। तो फरियाद करोगे तो वो फिर आपका सब हिसाब देखने लगता है। परमात्मा को फरियाद मत करो, फिर याद करो। उसको दोस्त बना लो, उसको सखा बना लो, अपना मित्र बना लो। उसको प्यार करो तो बच्चों की तरह करो। उसको सब मालूम है। फरियाद करोगे तो वो फिर जज बन जाएगा, न्यायाधीश बन जाएगा, वकील बन जाएगा। फिर आपका सब हिसाब देखेंगे। दोस्त बनोगे, उसको सखा बना लोगे, उसको एक बच्चे की तरह प्यार दोगे, उसको माँ बाप बना लोगे, तो आपके नसीब में नहीं होगा, फिर भी वो दे देगा। दोस्त भाव से देख लेगा, सखा भाव से दे देगा। एक बच्चे की तरह आपको सब कुछ देगा। माँ बाप की तरह वो आपको सब कुछ दे देगा। क्योंकि माँ बाप, दोस्त, सखा और बच्चा आपके गुण अवगुण नहीं देखते। सखा, दोस्त, माँ बाप और बच्चा आपके गुण अवगुण नहीं देखते। लेकिन फरियाद करोगे तो वही जज बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, पूरा हिसाब किताब देखेंगे।
कागज मांगेंगे तो बिना मांगे दे देगा, क्योंकि वो दोस्त है, वो आपका सखा, आपका माँ बाप है। वो बच्चा है, एक छोटा बच्चा इतना निर्दोष होता है, किसी को भी कुछ भी दे देता है। वो पात्र अपात्र को नहीं देखता, वो कुपात्र को नहीं देखता। तो परमात्मा को प्रेम करो तो उसको दोस्त बन के करो, सखा बन के करो। माँ बाप है वो तुम्हारे, उस प्रकार करो। एक बच्चा है उस प्रकार करो, फरियाद मत करो, फिर उसको याद करो। गुरु के पास जाओ, परमात्मा के पास जाओ, दर्शन करने जाओ। जितनी आपकी शक्ति सामर्थ्य है वो ही लेके जाओ। इधर इधर से उछीना लेके मत करो गुरु की सेवा। इधर इधर से उछीना लेके दान भी मत करो। जितनी आपकी क्षमता है। वो सुदामा भगवान कृष्ण के पास गए तो उनके घर में तांदुल तो वही लेके गए। वो दूसरे के पास मांग के कुछ काजू किशमिश मिठाई मांग के लेके नहीं गए। उनके घर में जो था, उनका जो सामर्थ्य था, बस उतना ही लेके गए और उसी से परमात्मा प्रसन्न हो गए। आप कभी भी गुरु के पास जाओ, आपका जो सामर्थ्य है उतना ही समर्पण करो। इधर उधर से इकट्ठा करके मत करो। कहीं लोग कर्जा लेके भी दान करते हैं, इधर इधर से मांग के करते हैं, वो गलत है। मेरे पास भी आते हैं तो मैं बोलता हूँ, बेटा जितना सामर्थ्य हो उतना ही करो, उतनी ही सेवा हम स्वीकार करते हैं। कि गुरु हो या परमात्मा, भाव के भूखे। कई बच्चे आते हैं मेरे पास, गुरुजी कुछ नहीं। कोई बात नहीं बेटा, तू आ गया वही बहुत है। तो तेरा हृदय से समर्पण वही बहुत है। भाव के भूखे, भाव के भूखे, अखंड ब्रह्मांड के नायक। भाव के भूखे, अखंड ब्रह्मांड के नायक। हो सके तो हृदय से समर्पित हो। भाव के भूखे, भाव के भूखे है अखंड ब्रह्मांड के नायक। उसके पास क्या नहीं है। तेरा सर्जन भी उसने ही किया है, जो तू है वो भी वही है, परमात्मा का आत्म स्वरूप। बस तू उसके पास भाव से जा। तेरा सामर्थ्य है उतना ही लेके जा, दिखावा मत कर, इधर इधर से मत कर। भाव के भूखे, अखंड ब्रह्मांड के नायक। हो सके तो तू हृदय से समर्पित हो। भाव के भूखे। गुरु की कृपा इतनी होती है, जन्मों जन्म से आपको जानते हैं। आपका जन्म होता है, बाल्य अवस्था होता है, तभी से वो आपका रक्षण करते हैं। आपकी शुद्ध सात्विकता का ध्यान रखते हैं, आपकी पवित्रता का ध्यान रखते हैं। वो जीव ढूंढता रहता है, मेरा गुरु कौन, गुरु कौन। समय आए वही गुरु आपको ऐसी प्रेरणा करेगा
कि उसके स्थान तक आप जाओगे जाओगे जाओगे। गुरु को मालूम है जन्मों जन्म से उसका कौन शिष्य है। शिष्य को भूल जाता है। बहुत अथंग तपस्वी होते हैं, उनको याद रहता है, वो स्वयं फिर चले जाते हैं, उनके सामने परमात्मा प्रकट भी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार गुरु शिष्य को ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब तक आप उसके पास नहीं पहुंचे हैं तब तक वो आपका ख्याल रखते हैं, आपका जन्म से रखते हैं, आप पाठशाला में पढ़ रहे हो तब भी रखते हैं, आप युवानी में प्रवेश करते हो तब भी रखते हैं, और फिर ऐसी परिस्थिति निर्माण करते हैं कि आप उसके पास पहुंच ही जाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। इसीलिए तो ये धरा पे जो जन्म लेते हैं वो भाग्यशाली। प्रातःकाल के सत्संग में संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री गुरुदेव दत्त।